लेंगे ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन वीडियो। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और किस तरीके से हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। आज देखिए आपके सामने कराते हैं और उसकी टेबल याद कराने की शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट आपको याद रखना है साइन थीटा। पहले तो आपको एक ट्रायंगल याद रखना है, ठीक है। ये है एक ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसका ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये थीटा मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनियस। इसके तीन कोणों के नाम दीजिए ए बी सी। इसमें से साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद करते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। इसके बाद आता है साइन थीटा। साइन थीटा को हमने देखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका अपोजिट क्या होगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा क्या लिखा था 1 अपॉन में पी अपॉन में एच। इसका मतलब एच अपॉन में पी। आया समझ में। इसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन में कोस थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है 1 अपॉन में बी अपॉन में एच, जिसका मतलब एच अपॉन में बी। इसके बाद आता है लास्ट कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल मतलब हाफ एन चाइनीज वैल्यू, ठीक है। तो पी अपॉन में बी, यानी कि पी अपॉन में पी। आप बोलोगे ये याद करने की कोई शॉर्ट ट्रिक, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसकी ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है। इससे आप कोई सा भी एंगल फाइंड कर सकते हो, ठीक है। साइन थीटा ये हो जाएगा तो कोसेक थीटा इसका अपोजिट, कोस थीटा ये हो जाएगा तो सेक थीटा इसका अपोजिट, टेन थीटा ये हो जाएगा तो कोट थीटा इसका अपोजिट। तो इसको लिख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। कोई सा भी एंगल आप फाइंड कर सकते हो। जैसे किसी ने पूछा, किसी ने दे दिया आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। इसी के थ्रू क्वेश्चन दिया है, हाइपोटेनियस आपको 5 दिया है, बेस आपको 9 दिया है और परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, ठीक है। और साइन थीटा निकालिए इसका क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे, तो आप जानते हो क्या, पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को याद रखिए। ये क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये इससे मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। इन दो कोणों का सम तीसरे एंगल के बराबर होता है। ये ए बी सी एंगल मान लीजिए। परपेंडिकुलर नहीं दिया है तो ये आपको फाइंड करना है। बेस 9 दिया है और हाइपोटेनियस 5 दिया है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल होता है। इसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस कहलाएगी। ये आपको याद रखनी क्लियरली। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू दी है 5, यानी 5 का स्क्वायर 25, और बेस दी परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, इसलिए उसका स्क्वायर प्लस बेस दिया है 9 का स्क्वायर यानी 81। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस का 81, ठीक है। तो ये आपको परपेंडिकुलर निकल जाएगा। कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर 25 माइनस 81। तो 81 में से 25 गए तो 11 में से 5 गए तो 6, 7 में से 2 गए तो 5, तो माइनस का 56, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा √56, ठीक है, माइनस का ये आ जाएगा क्या परपेंडिकुलर। और आपको साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर कितना है √56, ठीक है, माइनस का हाइपोटेनियस कितना दिया है 5। तो ये आंसर इसका हो जाएगा।
इस तरीके से आप कोई सा भी निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आप इसके टेबल की ट्रिक बताते हैं किस तरीके से आप टेबल याद करोगे। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप देख सकते हैं इसके साथ। देखिए, पहले आपको लिखना है थीटा, फिर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो चारों के चारों ही ये सब कुछ लिख लिया। अब पहला एंगल हम लिखेंगे क्या, साइन थीटा। बस साइन थीटा की आप याद रखिएगा, बाकी सब आपको आ जाएगा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1√2, साइन 60 की कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कोस थीटा में आपको करना है इसका उल्टा लिखते जाइए, यानी आप पीछे से स्टार्ट कीजिए, पीछे से, यानी 1 √3/2, 1√2, 1/2 और 0। ठीक है, पहले हमने सीधा लिखा है, फिर इसके बाद हमको उल्टे से स्टार्ट करते जाना है। तो साइन थीटा को अगर आप उल्टे से स्टार्ट करोगे तो कोस थीटा आता है। ठीक है, क्योंकि साइन 90 माइनस कोस थीटा आता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अब आते हैं हम टेन थीटा पे। देखो, टेन थीटा को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपन में कोस थीटा। ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 0, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 1। तो 0, अगर हमने 0 को डिवाइड किया है 1 से तो कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 0। अब आपको सेकंड डिग्री, सेकंड कितना है 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल तो 1√3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। ठीक है, अब तीसरा निकाल लेते हैं, तो √2 से √2 कैंसिल तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। यहाँ पर 1 को डिवाइड 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 में कोसेक थीटा। ये आपने पढ़ा कि आइडेंटिटी से। ठीक है, तो 1 कोसेक थीटा, यानी कि आपको क्या करना है, साइन थीटा को रेसिप्रोकल सोचना है। अब 0 का क्या रेसिप्रोकल होता है, नॉट डिफाइंड, तो 0 को क्या जाएगा, मतलब आप ये भी कर सकते हो, इसका उल्टा लिखते जा सकते हो। ठीक है, तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आता है तो साइन थीटा को जैसे 2/1 है तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा √2, ये कितना आ जाएगा 2√3, ये कितना आ जाएगा 1 का तो 1 ही होता है, किसी में भी आप कर सकते हो, तो 1 का तो 1 ही होगा। हम बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा में कोसेक थीटा का अपोजिट लिखना है, 1 का तो 1 लिख दीजिए, 2√3, फिर आप इसका भी उल्टा लिख सकते हो। ठीक है, √2, 2 नॉट डिफाइंड, ये भी ठीक है, सिंपल है। फिर आता है कोट थीटा, ये होता है टेन थीटा का अपोजिट। ठीक है, कोट थीटा का लिखते हैं। ठीक है, टेन थीटा का देखते जाइए, फिर करते ही इसका इन्फिनिटी आ जाएगा, इसका √3 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 1, इसका क्या आ जाएगा 1/√3, इसका कितना आ जाएगा 0। ठीक है, इस तरीके से आप पूरी टेबल बना सकते हो। पहले आपको याद रखना है साइन थीटा का, साइन थीटा साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, एंड साइन 45 इज इक्वल टू 1√2, एंड साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। फिर इसका उल्टा लिखिए आप, कोस थीटा आ जाएगा 1/√3, ये देखिए यहाँ से उल्टा आते जा रहा है, 1√3 एंड 1/√2 एंड 1/2 एंड 0। फिर इसके बाद टेन थीटा को इन दोनों को डिवाइड करने पर टेन थीटा निकलता है,
तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आता है साइन थीटा अपन कोस थीटा। 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 आता है। अब फिर टेन थीटा का सेकंड डिग्री 30 डिग्री की निकालना है। 1/2 और √3 को डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 और 1/√2 को काट दोगे तो 1 आ जाएगा। 1/√3/2 और 1/2 को करोगे तो √3 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/0 को करोगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। फिर इसका फिर आपको साइन थीटा कोसेक थीटा का निकालना है तो 1/sin थीटा होता है। 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। 1/2 को करोगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2√3, इसका रेसिप्रोकल 1। इसको अगर उल्टा लिखोगे तो सेक थीटा आ जाएगा 1 2√3 √2 देख उल्टा लिख सकते हैं 2 और नॉट डिफाइंड। कोट थीटा होता है 1/10 थीटा, इसका रेसिप्रोकल करो 0 का इन्फिनिटी आ जाएगा। √3 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका 1/√3 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप पूरी टेबल याद कर सकते हो। अब कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आपको याद रखनी है चैप्टर में बेनिफिट के लिए। आइडेंटिटीज़ तो आइए पढ़ते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छे से याद रखनी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या आता है टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये भी आपको याद रखनी है। और तीसरा अगर आपको याद रखनी है तो वेरी IMP एंड वेरी क्रूशियल, वो भी याद आपको रखनी होगी। क्या होती है वो आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तीनों के तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। इन तीनों बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आगे के पार्ट एक्सरसाइज में करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और आपको इन सभी चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है कि आपके काम आने वाली है, क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, टेबल भी आसानी से बना सकते हो और इसके थ्रू भी ये निकाल सकते हो। अब एक आध आइडेंटिटी को शायद एक या दो को तो हमें प्रूफ करना ही पड़ेगा किस तरीके से आया हुआ है। तो आइए कुछ चीज़ें हम प्रूफ कर लेते हैं। बस इसी के साथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियोस पर रोज़ नए बने रहें। ठीक है, आइए कुछ एक आध आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं। ये मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, फिर ये है उसका 2 भागों में तोड़ दिया हमने। फिर यहाँ से एक लाइन हमने निकाली, ठीक है, इसको पॉइंट को हमने P नाम दिया, A, B, ठीक है, इसको हमने A, B बोला है। ये एंगल X मान लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट A मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लेते हैं X मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट B है, इसको हमने नाम दिया 0,1 और ये पॉइंट O है, ये पॉइंट D है, इसको हमने नाम दिया 0,-1 क्योंकि ऊपर का पॉजिटिव 1 है, नीचे का -1 होगा, इधर का -1 होगा, उधर का +1 होगा। ठीक है, तो 1,0 और ये क्या हो जाएगा -1,0। आप खुद ही जानते हो ये सब कुछ। तो x डैश और इसको मान लेते हैं x, ठीक है, इसको y डैश, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, अब निकालते हैं आइडेंटिटीज को प्रूव करते हैं। तो मान लेते हैं a इज इक्वल टू कोस x, b इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब OP इज इक्वल टू क्या दिया है 1, OP इज इक्वल टू 1, OP इज इक्वल टू क्या है 1 है। ठीक है, OP इज इक्वल टू 1, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है a-0। a-0 कहाँ से आया, इनमें से इसको माइनस करेंगे a-0। ठीक है, a-0 प्लस b-0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। OP को हमने 1 माना, ये डिस्टेंस 1 मान लेते हैं। कितनी दूरी है ये 1 है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपने यहाँ पढ़ा होगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब क्या, परपेंडिकुलर मतलब ये अंक। ठीक है, तो ये दूरी कितनी है a-0। ठीक है, a-0 और b-0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि a² प्लस b² इज इक्वल टू 1।
तो अब एक ही जगह क्या रखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यही प्रूफ हो जाएगा। आपको समझ में आया है पूरी बात? तो इस तरीके से आप कोई सा भी सवाल प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ बने रहने के लिए आप चैनल को थैंक यू, सब्सक्राइब करें एंड मोर वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर बटन दबाएं। ठीक है, यहाँ पर हमने OP को A1 माना है और हम जानते हैं कि A माइन डिस्टेंस का फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है, B2 माइनस B1 बराबर। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया है और इससे हमने ये आइडेंटिटी प्रूफ की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में आपका स्वागत था और इसी के साथ हम लास्ट द सूट निकाल रहे हैं। और देखिए, कोई सा भी सवाल आप फटाफट कर सकते हो इस ट्रिक से, या फिर हिंदी में हम इसको बोलते हैं हर कर्ण, ये वाली ट्रिक होती है। ठीक है, उसको भी आप कर सकते हैं।